अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। तो बच्चों, हमें दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको, हमारे मम्मी पापा को, हमारे भाई बहन को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे दोस्तों को और पूरे उम्मत मुस्लिमा को खैर आफियत से रखे और हर परेशानी, हर गम, हर मुसीबत, हर आफत, हर बला, हर बीमारी, हर चीज़ से अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए और हमें महफूज फरमाए, आमीन। तो बच्चों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था तो वो सीरत, सेकेंड लास्ट जो टॉपिक था वो सीरत का टॉपिक था। तो सीरत का टॉपिक जब हमने फिनिश किया तो उसमें लास्ट क्वेश्चन और आंसर मीन्स लास्ट सवाल जवाब बाकी रखा था। एक सवाल जवाब उसमें से बाकी था जो लेसन नंबर 5 था। उस लेसन नंबर 5 के अंदर जो हमारा सीरत का टॉपिक था तो वो लास्ट वाला जो बाकी था तो हमने सोचा कि उसको ज्वाइन कर देंगे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जब टॉपिक हमने स्टार्ट किया तो हमने हिफ्जुल हदीस स्टार्ट किया, तो उस वक्त हमने उसको ज्वाइन नहीं किया। इसलिए हम इसका वो जो सीरत का लेसन नंबर 5 टॉपिक का एक सवाल जवाब बाकी था उसका हम रिवीजन कर लेते हैं, ताकि वो जो एक सवाल जवाब जो छूटा हुआ था वो भी आ जाए और उसके ऊपर सिर्फ 2 ही सवाल जवाब है। तो बच्चों, जब भी टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सीरत का होगा। और सीरत के टॉपिक के अंदर लेसन नंबर 5 मैंने जैसे आपको पहले अभी बता ही दिया तो लास्ट वाला बाकी था, इसलिए हम इसका क्या कर रहे हैं, हम ऊपर से 2 ऐड करके वो रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ताकि और अच्छे से याद हो जाए और समझ में आ जाए। और इंशाअल्लाह आपको याद तो हो ही गया है, समझ में भी आ गया है, लेकिन जो हमारा लेक्चर, जो एक्सप्लेनेशन, जो लास्ट सवाल आपका बाकी है वो अब आपको मैं फिनिश कर देंगे हम साथ में मिलकर। तो बच्चों, और लेसन नंबर जो हमने हिफ्जुल हदीस स्टार्ट किया था उसमें सिर्फ हमने डेफिनेशन सबसे पहले याद किया, उसके ऊपर से एक्सप्लेनेशन दिया था और फिर बाद में मैंने आपको उसके ऊपर से सिर्फ लेसन नंबर 1 ही पढ़ाया था, वो अद्दीनी उसूल था। किसमें हमारा टॉपिक कौन सा था, वो हिफ्जुल हदीस का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीरत का ही है, वो लास्ट सवाल जवाब वाला, और उसके ऊपर वाला जो 2 हो चुका है वो रिवीजन। तो चलो हम पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से रिपीट करते हैं। तो बच्चों, सबक नंबर 5 के अंदर सवाल अच्छी तरीके से देखो और उंगली रखो। क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आएगा? अब अच्छी तरीके से देखना। लेसन नंबर 4 के अंदर आपको पूछा गया था, लो लास्ट सवाल जवाब था, आपने याद किया उसको और याद रखा इंशाअल्लाह। वो सबसे आखिरी नबी कौन है, उनका नाम पूछा गया था, सबसे आखिरी नबी। तो फिर हमने जवाब क्या याद किया था, हाँ, सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये याद किया था बच्चों। तो आज जो अभी सवाल पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से देखो। सबक नंबर 5 सवाल, क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आएगा? ये है, अच्छी तरीके से देखना, उंगली रखना और मेरे साथ में पढ़ना। जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। वो नबी का नाम पूछा था लास्ट सवाल जवाब में, और अब पूछा जा रहा है आपको सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला है?
बच्चों ये एक कांटेक्ट है, एक जॉइंटिंग है, जॉइंट होकर ही क्वेश्चन निकलते हैं। अब हम कुछ बोलेंगे तो फौरन उसका कोई दूसरा क्वेश्चन करेगा हमें कि ये तो फिर ऐसा क्यों, तो फिर ये क्यों हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकलते हैं और हम भी पूछते हैं। तो ये सवाल में से ये एक सवाल निकला। फिर क्या आप ये बता दो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला है? तो जवाब हमने अभी याद किया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो समझ में आया अच्छी तरीके से? जो हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसको हम नबी मानते हैं, हमने नाम भी याद किया कि हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हमारे नबी के बाद कोई भी नबी आने वाला नहीं है। बच्चों याद रखना अच्छी तरीके से कि हमने कौन सा सवाल जवाब याद किया और हमारी किताब के अंदर हमें क्या पढ़ाया गया और हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि नबी के बाद, हमारे नबी के बाद कोई नबी आएगा, तो हमने उसका जवाब याद किया, पढ़ा, और उसको हमेशा याद रखना है कि हमारे नबी के बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। यानी कोई ऐसा कह दे कि यहाँ नबी आया है, वहाँ नबी आया है, वहाँ नबी आया है, इस जगह नबी आए हैं, तो ये सब बात कैसी हुई बच्चों? गलत हुई, रॉन्ग हुई। हम उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि हमने पढ़ लिया है और कोई नबी आने वाला है नहीं। तो आपको किसी ने कह दिया कि आपने सुना, तो आप मानेंगे नहीं, आप फौरन कह देंगे, फौरन इनकार कर देंगे। क्यों? कि हम लास्ट नबी की उम्मत है, आखिरी नबी की उम्मत है, और हमारे नबी के बाद कोई भी नबी आने वाला नहीं है। इसके लिए हम मानेंगे नहीं, और वो जो बोलने वाला है, जो बताने वाला है, वो झूठा है। तो बहुत सारे कहेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम जो नबी थे वो आने वाले हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों जो आने वाले हैं, उन्होंने दुआ की थी कि अल्लाह मुझे इस नबी की उम्मत में पैदा फरमा। तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला भेजेंगे तो हमारे भाई बनकर आएंगे, वो हमारे नबी में ही उम्मती बनकर आएंगे। किसकी उम्मती? और ईसा अलैहिस्सलाम के भी नबी कौन गिने जाएंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिने जाएंगे। तो बच्चों ये याद रखना अच्छी तरीके से कि कोई भी नबी आने वाला है नहीं, और ईसा अलैहिस्सलाम जो आएंगे वो अपनी नबी के अंदर, अपने नबी के उम्मती, जैसे हम अपने नबी के उम्मती हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो ईसा अलैहिस्सलाम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। सुना अच्छे से ध्यान से? तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। सवाल, जिन लोगों पर नबी भेजे जाते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है? सवाल है, अच्छे से देखना, उसी के अंदर से हमें फिर सोच समझकर जवाब देना है। पहले हम पढ़ेंगे, याद करेंगे और हमेशा इसको याद रखेंगे और ये जवाब हम देंगे। तो सवाल, जिन लोगों पर नबी भेजे जाते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है? जवाब, जिन लोगों पर नबी भेजे जाते हैं उन लोगों को उस नबी की उम्मत कहा जाता है। बच्चों फिर से अच्छी तरीके से देखो और मेरे साथ में पढ़ो और याद करो और उसको हमेशा याद रखना। उंगली रखो अच्छे से। सवाल, जिन लोगों पर नबी भेजे जाते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है? देखो इसके अंदर जिन लोगों पर भेजे जाते हैं और उनको क्या कहा जाता है? तो जवाब, जिन लोगों पर नबी भेजे जाते हैं
उन लोगों को उस नबी की उम्मत कहा जाता है। समझ में आया? फिर से जवाब सुनना अच्छी तरीके से। जिन लोगों पर नबी भेजे जाते हैं उन लोगों को उस नबी की उम्मत कहा जाता है। यानी जितने भी नबी आए और उस वक्त जो जो लोग थे वो उस नबी की उम्मत हुई। दाऊद अलैहिस्सलाम का वक्त ज़माना है तो उनके वक्त में जो लोग थे वो दाऊद अलैहिस्सलाम के उम्मत हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ज़माना है तो वो उस वक्त के लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत हुई। ऐसे हम आखिरी नबी के अंदर पैदा हुए, अब कोई नबी आने वाला नहीं है तो हम आखिरी नबी की उम्मत हुई। और आपको नाम भी याद कराया गया कि हमारे नबी का नाम क्या है, हम किस नबी की उम्मत है। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हमारे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उम्मत होना यानी हम सब लोग, पूरी उम्मत, जितने लोग क़यामत तक आएंगे वो सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। समझ में आया बच्चों? फिर से अच्छी तरीके से देखो, एक मर्तबा हम उसको पढ़ लेते हैं। सवाल जवाब। सवाल: जिन लोगों पर नबी भेजे जाते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है? जवाब: जिन लोगों पर नबी भेजे जाते हैं उन लोगों को उस नबी की उम्मत कहा जाता है। समझ में आ गया? हमारे पर कौन से नबी आए थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। और उसके बाद कोई नबी आए नहीं, और कोई आएंगे नहीं आएंगे, और जो आएगा वो झूठा है, उसका हम इनकार करें। समझ में आया बच्चों? चलो अच्छी तरीके से अब आगे याद करो। अब आगे देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है। सवाल: हम किस नबी की उम्मत है? जवाब: हम आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। फिर से अच्छी तरीके से देखकर भी हमें अच्छी तरीके से पढ़ना आना चाहिए, और अच्छी तरीके से देख कर पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में जाएगा, हमारे अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और अच्छी तरीके से समझेंगे तो अच्छी तरीके से याद रहेगा, और ये ज़रूरी है। सवाल: हम किस नबी की उम्मत है? जवाब: हम आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। समझ में आया? अब ये सवाल के अंदर आपको मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, समझाता हूँ कि इसके अंदर बच्चों हमें पूछा गया, हमें बताया गया कि हम किस नबी की उम्मत है। अभी हमने फिर जवाब में याद किया कि हम आखिरी नबी की उम्मत है, और आखिरी नबी का नाम भी साथ में, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। किस नबी की उम्मत है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब और क़यामत तक जितने भी लोग पैदा होंगे वो सब आखिरी नबी की उम्मत है। क्यों? कि कोई नबी आने वाला है नहीं। और आखिरी नबी कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छी तरीके से याद रखना, समझना। आखिरी नबी कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हम किस नबी की उम्मत है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हम सब और क़यामत तक के सब लोग।
सब लोग किसकी उम्मत होंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनेंगे होंगे। समझ में आया बच्चों? तो ये हमारा था टॉपिक नंबर, सीरत का जो टॉपिक है उसमें लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 का ये रिवीज़न भी हो गया, आपको मैं समझाया। आपने उससे पहले भी जब आपको अच्छी तरीके से समझा कर आपने पढ़ा था, याद किया था, इंशाअल्लाह आप अभी भी अच्छी तरीके से उसको समझे होंगे और उसको आपने याद किया और याद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।